मैं नजफगढ़ दिल्ली से आया हूँ जी। राकेश जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? ऐसा सर, मैं कोई भी भक्ति साधना नहीं करता था सर। मैं एक नास्तिक टाइप का व्यक्ति था, क्योंकि घूमने के पर्पज से हम जरूर चले जाते थे साथियों के साथ कि भाई चलो वैष्णो तो भी चलो, हरिद्वार चलो, ऋषिकेश चलो। लेकिन मैं मतलब पूजा किसी की नहीं करता था सर। मैं सिर्फ विश्वास ये रखता था कि भाई कमाओ और खाओ, और मतलब किसी का लो तो टाइम पे दे दो। बस मेरी यही नीति थी। मैं ना मतलब किसी में आस्था रखता था। अब मेरे साथी कहते थे भाई कावड़ लेने चलो, तो मैं कावड़ भी नहीं लाता था जी, क्योंकि मैं मानता ही नहीं था। मैं जोत भी नहीं लगाता था जी घर में कभी भी। सर देखिए, बड़ी विचित्र बात है कि एक नास्तिक व्यक्ति जो कि किसी भगवान में आस्था नहीं रखता था, किसी पूजा पद्धति में विश्वास नहीं रखता था, उस व्यक्ति का संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना कैसे ये संभव हुआ और कैसे आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े? सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने का ये कारण बना कि मेरी शादी छुड़ानी गांव में हुई है, और छुड़ानी गांव में संत गरीबदास जी महाराज जी हुए हैं। तो मेरी ससुराल वाले सब गरीबदास जी महाराज को मानते थे। तो जी फिर बाद में क्या हुआ कि संत रामपाल जी महाराज फिर मेरी ससुराल में सत्संग करने जाते थे जी। तो वो फिर मेरी शादी सन 1993 में हुई थी सर। तो फिर संत रामपाल जी महाराज सत्संग करने जाते थे, तो मेरी ससुराल वाले ये कहते थे कि भाई आओ सत्संग सुनो गुरुजियों का, और ऐसे ऐसे भगवान मतलब कबीर साहिब हैं, गुरुजियों ने साबित करके दिखा दिया है। और गरीबदास जी ने एक ग्रंथ लिखा है जो ग्रंथ साहिब, उसमें पूरा प्रमाण है कि कबीर ही भगवान है। और संत रामपाल जी महाराज ने साबित कर दिया अपने ग्रंथों से, गीता जी से, वेदों से, कि कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। तो जी फिर क्या हुआ कि मैं फिर भी नहीं मानता था, माँ नहीं ये गुरु ऐसे ही होते हैं बस। तो जी फिर क्या हुआ कि मेरा लड़का सन 2013 या 14 में अपने मामा हर के साथ बरवाड़ा आश्रम में गए जी। उन्होंने वहाँ पे जाके नाम दीक्षा ली जी। तो फिर वो इन नियमों का नहीं पता था मेरे बच्चे को, ना हमें पता था, हम तो जुड़े ही नहीं थे। तो मेरी घरवाली बार बार कहती थी कि तुम भी चलो, तुम भी चलो, चलो हम सब नाम दीक्षा ले लेंगे गुरुजियों से और कल्याण हो जाएगा। तो मैं ये कहता था कि भगवान ने सब कुछ दे तो रखा है, लेकिन हमें पता नहीं था ना भगवान कौन है। तो अच्छी खासी नौकरी थी जी मेरी गुड़गांव के अंदर, अब भी है परमात्मा की दया से। तो जी अच्छा खासा परिवार चल रहा था। तो मैं नहीं मानता था, मगर नहीं छोड़ो। तो जी फिर मेरा लड़का जाता था, तो मेरा लड़का क्या हुआ जी, वो फिर गुरुजियों से जुड़े हुए थे, नाम दीक्षा ले रखी थी लेकिन नियमों का नहीं पता था। तो नियम खंड कर दे, नामखंड हो गया होगा बच्चे का। तो ये पढ़ाई में बिल्कुल जीरो हो गया जी, पढ़ता नहीं था बिल्कुल भी। स्कूल जाता था, छुप जाता था। तो मैं ये कहता था कि अपनी घरवाली को, मगर तू ये कहती है कि गुरुजियों से जुड़ो और ये फ़ायदे हो जाएंगे। मैं ये तो उल्टा मतलब स्कूल में ही नहीं जाता और पढ़ता भी नहीं है। मैं उसकी जी पिटाई करता था खूब। जिस दिन मेरे को पता लग जाता कि स्कूल में नहीं गया, टीचरों के फ़ोन आ जाते, तो जी मैं उसकी पिटाई करता खूब। और फिर मगर ऐसे गुरुजी हैं तो इनको सुधारते क्यों नहीं है फिर। तो जी मैं माफ़ी चाहूँगा परमात्मा से। मैं गुरुजियों के बारे में अब शब्द भी यूज किए कुछ, इस नीच की जीवा क्यों निकट गई। तो जी फिर मैं बच्चे की बहुत पिटाई करता था। तो जी फिर गुरुजियों के बारे में अब शब्द भी निकल गए मुंह से, माफ करना गुरुजी। तो जी फिर कुछ दिन में मैं जब ये कहने लग गया ऐसे गुरुजी है तो बच्चे को सुधार क्यों नहीं रहे। तो जी फिर परमात्मा की ऐसी दया हुई कि बच्चा सही लाइन में आ गया जी। और उस बच्चे ने आज +2 पास किया, कोर्स भी किया जी, ग्रेजुएशन भी की है, नर्सिंग भी किया है जी। और परमात्मा गुरुजियों की दया से आज वो बाहर जाने की तैयारी कर रहा जी। और फिर क्या हुआ जी कि फिर मैं अपनी मिसिज को और अपनी बेटी को, दोनों को उनको बोला मैंने 2016 में। वो बार बार जिद लगाएगी, माँ तुम नाम ले लो दोनों, मैं नहीं लूँगा। तो जी मैं रोहतक गया फिर इनको लेके। रोहतक जी मेरा जो घरवाली का भाई है, चाचा का लड़का, उन्होंने नाम दीक्षा दिलाई जी वहाँ पे उनको। मेरे से बोले कि आप भी ले लो नाम दीक्षा। मैंने कहा नहीं, मैं अभी नहीं लूँगा, मैं पहले इनको देखूँगा।
अगर ये परमात्मा ही कह रहे हो तुम गुरुजियों को, तो अगर ये नाम दीक्षा लेने के बाद कुछ हमारे घर में परिवार में कुछ और मतलब चमत्कार हुए तो मैं नाम दीक्षा लूँगा। तो जी फिर क्या हुआ, ये नाम दीक्षा लेकर आगे जी ये संत रामपाल जी महाराज का जैसे सत्संग चैनल पे चलने लग गया जी घर में, तो मैं दारू भी पीता था जी। मतलब कई बार जैसे दोस्तों के साथ भी वैसे ही पी लेता था, शादी ब्याह में पी लेता था। तो परमात्मा की वाणी जब चलती थी कि एक परमात्मा गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ये बताते थे कि मदिरा पीवे कड़वा पानी और 70 जन सवान के जानी, सवान माने कुत्ता। तो मेरे वो वाणियाँ अट्रैक्ट होने लगी जी। तो फिर गुरुजी जैसे मतलब रावण के बारे में बताते थे कि भाई क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई, देखत नैन चला जग जाई, और 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण का आज दीवाना बाती। मगर रावण इतना मतलब माना हुआ भगत शिव जी का, और उसके पास सोने की लंका, और वो 10 शीश काट के उसने दे दिए, और उसका आज दीवाना बाती। तो ये वाणियाँ अट्रैक्ट करने लगी सर मेरे को, माँ ये तो सत्संग तो अच्छा है गुरुजियों का। फिर मतलब गुरुजी की वाणियाँ इतनी अट्रैक्ट करने लगी मेरे को, जैसे फिर गुरुजियों की वाणी याद आने लगी, मतलब कहने लगे गुरुजी कि भाई यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही, लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही, यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही। तो मतलब ये वाणियाँ मैं सोचता था कि ये वाणियाँ गुरुजी ऐसे कैसे बोल रहे हैं। तो जी फिर सत्संग देखने लग गया जी मैं सत्संग तो सुन लें गुरुजियों के, नाम लेना ना लेना वो तो बाद की बात है चलो। फिर जी पुस्तक ज्ञान गंगा मतलब लाए, वहाँ से जो नाम दीक्षा ली थी रोहतक से मेरी घरवाली ने और मेरी बेटी ने। तो जी मैं पुस्तक पढ़ने लग गया, फिर पुस्तक में भी ऐसे वाणियाँ मतलब पढ़ने लग गया मैं, कबीर साहिब की वाणियाँ ऐसे। तो फिर गुरुजी भाई पूर्ण गुरु कौन है, तो जी पूर्ण गुरु के बारे में फिर जानकारी पुस्तक में पढ़ी कि सतगुरु के लक्षण कहूँ मुद्रे बैन विनोद, और 4 वैद से शास्त्र और कह 18 बोध, वही पूर्ण गुरु होगा। सर वो ज्ञान गंगा पुस्तक फिर मैंने पढ़ना शुरू की सर। तो उस ज्ञान गंगा बुक के अंदर संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे गूढ़ रहस्य खोले हैं उसके अंदर, ज्ञान गंगा पुस्तक के अंदर। तो जो व्यक्ति उस पुस्तक को पढ़ लेगा तो वो संत रामपाल जी महाराज के सिवाय इस विश्व के अंदर कोई पूर्ण गुरु हो ही नहीं सकता। वो व्यक्ति हर व्यक्ति मानेगा उस बात को, क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज ने गूढ़ रहस्य गीता जी के द्वारा, वेदों के द्वारा, जो भी जो से वेदों ने कबीर साहिब को मतलब साबित कर दिया कि कबीर इज गॉड, और फिर गुरुजियों ने मतलब गीता की जी के द्वारा भी ज्ञान लिखा हुआ उस पुस्तक के अंदर। जैसे विवरण है कि ये 3 पुरुष हैं कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष। फिर 17वें श्लोक में तुरंत कह दिया कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारत है, यह लोक तरम अविश्य विभर्ति अवेश्वर है, कि वो परमात्मा तो कोई और है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। तो वो परमात्मा कौन है, मेरे अट्रैक्ट हुआ जी बिल्कुल। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये तो इनके मतलब ये तो कुछ भी नहीं है। तो जी ये सब चीज़ें जब मैंने देखी कि ये गुरुजी के गीता जी में विवरण, वेदों में विवरण, तो और रह क्या गया बाकी। तो जी मैं फिर सन 2017 मेरे को आज वो दिन याद है जी, 19 मई सन 2017 मैं अपनी घरवाली को बोला अब मैंने नाम दीक्षा लेनी है। तो बोली देख लो समझ लो अब तो और भी और अपने शक मिटा लो। नहीं मगर मैंने ना, फिर जी मैंने 19 मई सन 2017 मुंडका आश्रम में जाके और मेरी पत्नी और मैं दोनों गए और वहाँ जाके मैंने नाम दीक्षा ली। सर देखिए, आपने जैसे पहले भी बताया कि आप नास्तिक थे, किसी भगवान में किसी भक्ति विधि में आप विश्वास नहीं करते थे। इसके बाद आपका परिवार संत रामपाल जी महाराज से जुड़ता है, लेकिन आपके विचार तब भी ऐसे रहते हैं कि एक संत के प्रति जिसको आज आप भगवान मानते हैं उनके प्रति आपने अपशब्द तक निकाले। सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आए कि आपने उन सब बातों को पीछे छोड़ दिया जो आपको नास्तिक बनाने के लिए प्रेरित करती थी? सर
मैं मतलब उस चीज़ के लिए गुरुजियों से मतलब कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, नाक रगड़ता हूँ कि मैंने जो अब शब्द निकाले इस दुष्ट आत्मा की वो जीवा क्यों नहीं कट गई। क्योंकि सर मेरे को जब मतलब ये नाम दीक्षा लेने के बाद जब ये एहसास हुआ कि जब मैंने नाम दीक्षा ली, जब दंडोत प्रणाम किया, ऐसा लगा कि मेरे मतलब शरीर से कुछ निकल के भाग गया, मतलब ऐसा हल्का शरीर हो गया। और मतलब दंडोत प्रणाम करते नाम दीक्षा लेते ही मतलब मेरे अंदर अपने आप विचार मतलब सब बदल गए। और जैसे गुरुजी सत्संग में कहते थे ना कि भाई मतलब भगत चाहिए हमें, मतलब भगत वो ही होता है जो सारे विकारों को त्यागेगा। तो जी मैं वो दिन है और आज का दिन है। मैं कभी कभी अंडा भी खा लेता था जी, और बच्चे छोटे थे ना, सर्दी में इनको ठंड लग जाती, मैं इनको अंडे खिलाता था जी। और जी वो दिन है, आज का दिन है। हम परमात्मा की दया से, गुरु जी संत रामपाल जी महाराज की दया से पूरा परिवार हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में हैं। रही बात बदलाव की सर, तो सबसे बड़ा बदलाव तो ये है कि मैं भगवान मिल गए मेरे को। और जी मैं अंडे भी खा लेता था, कई बार बच्चों को भी खिला देता था, दारू भी पीता था। तो जी ये एक मतलब ये सबसे बड़ा बदलाव ये है कि मेरे जीवन में ये सारी कुरीतियाँ छूट गई है। और जी फिर आर्थिक लाभ बताऊंगा जी। मेरी बेटी जो है जैसे बीएससी की, फिर एमएससी की, फिर बीएड की, तो दिल्ली गवर्नमेंट में जी वैकेंसी निकल गई। पहले तो कॉन्टैक्ट की उसकी निकली जी, गेस्ट टीचर की। तो जी गेस्ट टीचर की निकल गई, तो हमने परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज के भरोसे पे हम उस दिन से ही चल गए जी। अब जो गुरु जी कहेंगे हम मतलब उन्हीं की बात मानेंगे, हम किसी की नहीं मानेंगे। तो जी फिर हमने मतलब पूरा पक्का धार लिया कि गुरु जी ही करेंगे जो करेंगे। तो जी सिलेक्शन हो गया मतलब कौन इस पे गेस्ट टीचर में। तो जी फिर परमानेंट की वैकेंसी निकल गई जी। तो जी फिर हमने प्रार्थना लगवा ली गुरुजियों से। तो प्रार्थना का जवाब आया कि गुरुजी भाई रोजी रोटी क्या, भगवान तो मोक्ष भी देंगे कबीर साहिब। तो जी हमें पूर्ण विश्वास हो गया। हमारे रिश्तेदार आसपास के लोग वो कहने लगे भाई पैसे वैसे की व्यवस्था कर लो क्योंकि रिश्वत चलती है। तो जी हम तो गुरुजी की ही उस पर चले कि भाई हमारे गुरुजियों ने बिल्कुल क्लियर बना कर रखा है कि भाई रिश्वत ना लेना और ना देना है। भाई नौकरी लगो चाहे ना लगो, हम तो रिश्वत देंगे ही नहीं। और गुरुजियों ने मतलब बोल रखा है। और एक संत मतलब जो बोलते हैं वो संत की वचन तो पलटते नहीं, क्योंकि गुरुजी कहते हैं भाई संत वचन पलटे नहीं, पलट जावे ब्रह्मांड। तो जी हमने पूरा विश्वास था गुरुजियों पे। हमने नहीं जी किसी को मतलब रिश्वत का मतलब सोचा भी नहीं। परमात्मा की दया से बेटी का सिलेक्शन हो गया, आज वो नौकरी कर रही है, 1 साल हो गया पूरा परमानेंट की। तो जी परमात्मा ने इतने लाभ दिए इस दास को कि हमारे परिवार में जी हमने 6 साल हुए हैं नाम दीक्षा लिए। हाँ, तो हम आज तक डॉक्टर की शक्ल नहीं देखी जी हमने। तो जी और कोई छोटी मोटी जैसे हल्का फुल्का बुखार हो गया, छोटी मोटी बीमारी होती है जो गुरुजियों ने दया कर रखी है प्रसाद और चरणामृत की। तो हमें गुरुजियों का जहाँ मतलब दरबार साहिब है वहाँ जोत लगाते हैं और दंडोत प्रणाम करके हम वो चरणामृत ही ले लेते हैं, उससे ही ठीक हो जाते हैं। तो हम डॉक्टर के जाते ही नहीं है जी। और परमात्मा की गुरुजियों की ऐसी दया रहती है कि कोई गुरुजी कोई बड़ी बीमारी होने नहीं देंगे, क्योंकि गुरुजी कहते हैं भाई सतगुरु शरण में आने से आई टले वाला, और जय मस्तिष्क में सूली वो कांटे में टल जाए। तो हमारे तो जी कांटे में टल जाते हैं, मतलब कोई कष्ट आता है तो पूर्ण गुरु संत रामपाल जी महाराज के सिवा इस विश्व के अंदर कोई भी नहीं है सर। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर हम भगत समाज को ये दास हाथ जोड़ कर यही मतलब संदेश तो क्या, हमें रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़िए। और ये पृथ्वी पर पूर्ण संत आए हुए हैं। मैं ये बात इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि मैं पहले भी बताया आपको कि मेरी शादी चुड़ानी गांव में हुई है। तो गरीबदास जियों के चुड़ानी वाले बहुत मतलब ग्रंथ साहिब को बहुत मानते हैं। तो ग्रंथ साहिब में भी यही है कि जैसे गरीबदास जियों ने लिखा है कि कोटों मध्य कोई नहीं रह जुम्मक रहा और अरबों में कोई गर्ग सुनो रहे जुम्मक रहा। तो अरबों में वो गर्ग वो संत आज पूर्ण संत संत रामपाल जी महाराज हैं जो पृथ्वी पर आए हुए हैं। और आप उनसे नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण कराओ। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जितने भी ये तथाकथित संत हैं, जो कि लाखों की तादाद में जिनके अनुयायी भी हैं, तो क्या उनमें कोई भी पूर्ण संत नहीं है? नहीं सर,
कोई पूर्ण संत नहीं है, क्योंकि पूर्ण संत की पहचान बताई है, जो गीताध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में भी बताई है कि जो संत उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष पीपल के वृक्ष की सब विभाग अलग अलग बता दे, वही पूर्ण संत है। संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, और तीनों देवा शाखाएं पात रूप संसार। तो जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की सभी शाखाएं बता दे, सह वेदवित, वही पूर्ण संत है। और आज वो संत रामपाल जी महाराज हैं पृथ्वी पर। तो ये हमारे गुरुजियों ने साबित कर दिया, पूरा वेदों के द्वारा, ग्रंथों, गीता जी के द्वारा, मतलब पूरा साबित कर दिया कि पूर्ण संत की पहचान भी बता दी आज पृथ्वी पर। और जो ये संत हैं, ये संत सब कूप हैं, और संत सब कूप हैं, गुरुजियों ने बताया, सत्संगों में गुरुजी बताते हैं। तो हमारे गुरुजी पूर्ण गुरु संत रामपाल जी महाराज के सिवाय विश्व में आज कोई संत नहीं है। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को यही संदेश क्या, मैं विनती करना चाहूँगा। संदेश तो हमारे गुरुजी देते हैं संत रामपाल जी महाराज, कि आएँ और संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। पूर्ण संत, पूर्ण भगवान परमात्मा आए हुए हैं स्वयं पृथ्वी पर। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़ सकते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज से ऐसे जुड़ सकते हैं, विभिन्न चैनलों पे सत्संग आते हैं गुरुजियों के, संत रामपाल जी महाराज के, उसके नीचे पीली पट्टी चलती है, उन पर फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं। और भी मतलब देश में 500 नामदान केंद्र खोले हुए हैं गुरुजियों की दया से, गुरुजियों ने। तो वहाँ पे आप अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने एरिया में वहाँ जाएं और अपना नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जी।